मेरे प्यारे देशवासियों, सावधान। देश की जनता सावधान हो जाए। खास तौर से दिल्ली वालों, तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है। साथियों, डॉक्टर तरुण कोठारी की ओर से नमस्कार। हमारे पास खबर है कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए फिर से मोदी सरकार ने संभाला मोर्चा। और हमारे पास खबर है कि अरविंद केजरीवाल साहब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को लेकर के गृह मंत्री जी से मुलाकात की। तो अरविंद केजरीवाल साहब से मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो झांसे में न आए। केंद्र सरकार के झांसे में बिल्कुल नहीं फंसे, उनको फंसाया जा रहा है। आज 16/11/2020 है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक सिंपल फ्लू है, महामारी नहीं है। दोबारा लॉकडाउन किया जाएगा, ये इनकी योजना है, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है और उसके लिए जमीन बना रहे हैं। तो दिल्ली सरकार जब केंद्र सरकार के पास जा रही है और केंद्र सरकार कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे और टेस्ट बढ़ाएंगे। टेस्ट बढ़ाने से कौन सी मदद हो जाती है? अभी मान लीजिए 60,000 टेस्ट हो रहे प्रतिदिन, फिर 70,000 होंगे, फिर 80,000 होंगे, फिर 90,000 होंगे, फिर 1 लाख होंगे। और ये टेस्ट 2% से लेकर 40% तक गलत है। तो पॉजिटिव तो आएंगे। जितने ज्यादा केस होंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, जितने पॉजिटिव आएंगे उतने बोलेंगे इतने केस बढ़ गए। ये दोबारा लोग करने की साजिश का हिस्सा है। आपसे मेरा निवेदन है कि खास तौर से जितने भी गैर भाजपा सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि बिल्कुल भी इनके झांसे में आए, बिल्कुल भी नहीं फंसे। केजरीवाल साहब ध्यान दीजिए, ये आपको अयोग्य साबित करेंगे, आपको विफल साबित करेंगे और फिर ये आपकी सत्ता को हटा करके अपनी सत्ता को अपने कब्जे में लेंगे। दोबारा लॉकडाउन करने की साजिश का हिस्सा है। साथियों, ये आप देखिए कि आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। एलन मस्क ने अभी एक दिन में 4 बार टेस्ट कराया, 2 बार पॉजिटिव आया, 2 बार नेगेटिव आया। आप समझ सकते हैं, एक दिन में 4 बार टेस्ट, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, क्या मतलब होता है? पहले भी बताया था मैंने आपको कि राजस्थान के चीफ जस्टिस का टेस्ट हुआ था 3 दिन में 6 बार, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। इस खेल को आपको समझने की आवश्यकता है। ये वैक्सीन के नाम पर आपको एक हेल्थ आईडी देंगे, एक डिजिटल आईडी देंगे। वो डिजिटल आईडी ही सारे जो गेम का हिस्सा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस डिजिटल आईडी के माध्यम से जब लॉकडाउन लगेगा तो वही लोग बाहर निकल सकते हैं जिनके पास वो डिजिटल आईडी होगी। कहने के लिए बोलेंगे वैक्सीन होगी, समझ रहे? यानी वैक्सीन के नाम पर जब तक आपके पास आईडी नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। वो आपके चमड़ी के अंदर लगेगी, क्वांटम टैटू उसका सिस्टम होगा। और जैसे हम मॉल में कोई सामान परचेस करते हैं तो कोड होता है, कोड को दिखाने पर वो मशीन उसको रीड करती है, वैसा ही एक सिस्टम होगा, कोड होगा। कोड आपके जहां भी आपको एंट्री करनी है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, मॉल में, कहीं भी एंट्री करनी है, फैक्ट्री में, वर्क प्लेस में, तो आपको वो अपना डिजिटल आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। मशीन दिखेगी, चेक करेगी, उसको बोलेगी हाँ भाई ये आईडी है, वो बोलेगी मशीन हाँ भाई वैक्सीन है, तो आप जा सकते हैं। जो लोग आईडी नहीं लगवाएंगे उसको कहेंगे जी इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। आईडी वैक्सीन की बात है, वो वैक्सीन के बाद आईडी देंगे आपको। वो बोलेंगे जी इन्होंने नहीं लगवाया, ये समाज के लिए खतरा है, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा गेम है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कि रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, डॉक्टर फॉसी है, गेट्स है, ये जो बड़े बड़े लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, ये पूरा उनका फैलाया हुआ षड्यंत्र है। आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी जमीन, आपका सारा सोना हड़पने की इनकी योजना है और ये करके रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमने कई बार चिट्ठी लिखी, कई बार मेल किया, कोई जवाब नहीं आया। तो समझ सकते हैं कि वो इस षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा है, या फिर वो अनजान है, या फिर वो फंसे हुए हैं। वो भी एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनसे कोई और काम करवा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तो दुगुना हो जाता है, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब शासक खुद षड्यंत्र में शामिल हो तो हमारी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। इसको निभाने के लिए, दूसरा रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में, बड़ी संख्या में सड़कों पर आइए, इसका विरोध कीजिए। मैं खुद सड़क पे आकर के इसका विरोध करूंगा और आपको भी इसका विरोध करना है। प्रतिदिन ये काम करना है और खास तौर से 30 नवंबर 2020 को विशेष तौर से लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पर आकर इसका विरोध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।